चुपचाप चलने वाला वो आदमी। साल 1945 उत्तराखंड के पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है अजीत। कौन जानता था कि ये बालक एक दिन उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिनके बारे में इतिहास की किताबें भी नहीं लिखेंगी। जो लड़ाइयाँ जो संसद में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती है, नकाब में लड़ी जाती है, झूठी पहचान में लड़ी जाती है और मौत के साये में लड़ी जाती है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, न डरने वाली न रुकने वाली। 22 की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा निकालता है, आईपीएस बन जाता है। लेकिन ये मंजिल उसकी नहीं थी, ये तो सिर्फ एक रास्ता था पहुंचने तक। उसके सफ़र की मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता था। सन 1971 केरल, दंगे फूट चुके थे, पुलिस थर थर काँप रही थी और तभी एक दुबला पतला नौजवान बिना बंदूक अकेला दंगाइयों की भीड़ में घुस जाता है, बोलता है, समझाता है, डर नहीं दिखाता और एक हफ्ते में शांति लौट आती है। लोग पूछते हैं ये कौन है? लोग पूछते हैं कि ये कौन है? किसी ने धीरे से कहा, नाम याद रखना, अजीत डोभाल। फिर बात बताते हैं आपको मिजोरम की। जंगलों में विद्रोही छिपे थे। लाल डेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ बिल्कुल सक्रिय था। भारत सरकार की जड़ हिलाने को तैयार था। डोभाल वहाँ जाते हैं, लेकिन किसी अधिकारी की तरह नहीं। वो उनके साथ रहने लगे, उनके साथ खाना खाने लगे, उनके साथ बोलने लगे। अब किसके साथ? जो संगठन था, जो विद्रोही थे, उनके साथ। धीरे धीरे कमांडरों का विश्वास जीत लेते हैं। एक दिन लाल डेंगा चीख पड़ा, उसने मेरे आदमी चुरा लिए। कभी सिक्किम में, कभी पाकिस्तान में। सिक्किम को भारत में मिलाना था तो डोभाल भेजे गए। न टैंक न बम, केवल एक आदमी और उसका दिमाग, नाम अजीत डोभाल। पाकिस्तान के काहुटा में जहां परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल भिखारी बन के घूमे। 10 साल तक वहां घूमते रहे, नाई की दुकानों से बाल उठाए, 2 बार मौत से बचे और भारत तक वो जानकारी पहुंची जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिलती। सन 1988 अमृतसर स्वर्ण मंदिर। खालिस्तानी आतंकवादी अंदर छिपे थे। डोभाल एक मुसलमान बनकर अंदर दाखिल हुए, उर्दू बोली, दोस्ती की, भरोसा जीता और फिर सर्जिकल ऑपरेशन से पूरी जानकारी भारत को दी। नाम अजीत डोभाल। कई लोगों की जानें बच गई और किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर एक डोभाल बैठा था। नाम अजीत डोभाल, जो आज भारत के सबसे विश्वसनीय, मतलब नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय दाहिने हाथ कहे जाते हैं। नाम अजीत डोभाल। सन 1999 कंधार, एक हाईजैक प्लेन 180 भारतीय इसमें बंधक बनाए गए थे। जब देश थम गया था तब डोभाल एयरपोर्ट पे खड़ा था, सौदेबाजी कर रहा था। 3 आतंकी छोड़ने पड़े, लेकिन हर यात्री जिंदा लौट आया। इन सब के पीछे हाथ था अजीत डोभाल। सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद लोग अपने गांव चले जाते हैं, अच्छी बच्चों के साथ ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अजीत डोभाल यही नहीं रुके। सेवानिवृत्ति के बाद जो लोग आराम करते हैं, पर डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, युवाओं को जोड़ना शुरू किया, रिपोर्ट्स लिखी, काले धन पर रिसर्च किया, देश की नीतियों पर दबाव बनाया। अजीत डोभाल बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। नरेंद्र मोदी की नज़र अजीत डोभाल पे पड़ चुकी थी। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उन्होंने एक फ़ोन किया, डोभाल जी आपको एनएसए बनना होगा। अजीत डोभाल चौंक गए कि मोदी जी अब तो हम रिटायरमेंट ले लिए हैं। डोभाल जी आपको एनएसए बनना ही होगा। ये नरेंद्र मोदी बार बार डोभाल जी से कहते हैं, डोभाल जी मान जाते हैं। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, अब वो भारत के रणनीति थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल से क्या क्या करवाया। अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्हें वो ताकत मिली, जो ताकत उनको रिटायरमेंट से पहले मिलनी चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद अजीत डोभाल को मिलती है। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और पुलवामा का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी। हर बड़ी घटना में एक साया था, एक नाम था जो कभी कैमरे में नहीं आया। वो नाम अजीत डोभाल था। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय है। मैं कहता हूं कि अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी बड़े अगर विश्वसनीय है नरेंद्र मोदी के, तो अजीत डोभाल हैं।
आज भी वो लड़ते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवाद से नहीं बल्कि इन आरोपों से भी जो उनके परिवार पर लगाए गए। उनका बेटा बदनाम हुआ, डोभाल ने मुकदमा किया और कोर्ट में जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी के सिपालकार डोभाल यहीं पे नहीं रुके, उनके बेटे की बदनामी हुई, डोभाल ने मुकदमा किया और कोर्ट में जीत हासिल की। नाम अजीत डोभाल। वो चुप है लेकिन कमज़ोर नहीं है, वो दिखते नहीं हैं पर हर जगह मौजूद होते हैं। भारत को जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अजीत डोभाल मौजूद होते हैं। वो नारे नहीं लगाते, वो परिणाम लगाते हैं। जब भारत सोता है तो डोभाल जागते हैं, जब भारत सोता है तो अजीत डोभाल जागते हैं। और आज जो हम लोग एक चैन की सांस ले रहे हैं, आज जो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सोचते हैं और जो आज नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए सोचते हैं, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है अजीत डोभाल का। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। डोभाल जी की ये रणनीतिकारी पूरी जो नीति है ये सभी के पास पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। हिंदू राष्ट्र 3.0 चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की बात यहीं